एक करके तमाम शेयरों पे बातचीत शुरू करते हैं। आज के पहले ट्रेंडिंग स्टॉक्स को लेकर के अब बातचीत जो है कार्यक्रम का आगाज़ करते हैं और शुरुआत अंबाला मैम आपसे ही करते हैं। महिलाओं से शुरुआत करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। न्यूजेन सॉफ्टवेयर 14% से ज़्यादा की तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अभी के लेवल पे जिनके पास है उनको क्या करना चाहिए और जिनके पास नहीं है क्या उन्हें यहाँ पर कोई नई खरीदारी की गुंजाइश है या रैली जो है यहाँ पर पूरी हो गई? जिनके पास नहीं है वो भी होल्ड बाय कर सकते हैं, जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं। इन माय ओपिनियन इसका अपर सर्किट है आज का 637 रुपए 85 पैसे का सर्किट लॉक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो अभी ये 14% है, 20% पे आई थिंक इसका इसका सर्किट भी बड़ा है। तो हालांकि जो भी है, लेकिन इसमें अभी प्रेस लॉन्ग किया जा सकता है और अच्छा खासा अपसाइड का मूवमेंट अभी इसमें देखा जाए तो 14% अप है, 15% और चल जाएगा। इसका सर्किट जो है इंट्राडे के हिसाब से तो मुझे यही लग रहा है कि 637 का सर्किट लॉक होना चाहिए। तो अभी मैम 637 का टारगेट के लिए है, कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इंट्राडे का लो नहीं चलेगा। कल का लो जो है इसमें 490 उसके पास अपना स्टॉप लॉस रखिए। इनफैक्ट 637 के बाद भी इसमें आपको 1-2 दिन का मूवमेंट और कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। आई मीन आप इसको चाहें तो 10 दिन के व्यू के साथ में 637 और 730 रुपए के टारगेट के लिए आप इसको देख सकते हैं। ये 10 दिन का व्यू है। बट अगर आप थोड़ा सा एक बॉटम बाइंग रिकवरी के तौर पर इसको देखना चाहे तो सॉफ्टवेयर लग गया नाम में, बस उसी पर्पज से, उसी हिसाब से हवा में चलेगा। तो 800-850 के आसपास का भाव भी आपको दिख सकता है। स्टॉप लॉस छोटा है, अटेम्प्ट करना चाहिए। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए जो लोग ट्रेडर हैं खाली वो 631 पे फोकस करें। थोड़ा सा 8-10 दिन का व्यू है 730 पे, 637 हाँ 637, अच्छा 637। जिनका थोड़ा सा और 8-10 दिन का व्यू है वो 730 पे फोकस करें। बाकी के टारगेट पे फिर आगे देखा जाएगा, लंबे टारगेट हैं। लेकिन पहले 637, 730 के दो टारगेट, 490 का स्टॉप लॉस। यहाँ पर न्यूजेन सॉफ्टवेयर धुआंधार रफ्तार जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। आगे यहाँ पर और ज़्यादा तेज़ी जो है वो देखने को मिल सकती है। चलिए, तो थोड़ा सा आज चूँकि पेन में है सॉफ्टवेयर IT, तो थोड़ा सा एक दो नाम पहले से जो है स्टॉप लॉस यहाँ पर 649 का दिया गया है, 490 का, सॉरी 490 है ना मैम? यस हाँ 490 का स्टॉप लॉस। चलिए 609 के आसपास, 608 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। अच्छा, ये जब जैसे ही यहाँ पर कोई तेज गतिविधि होगी तो स्क्रीन पर दोबारा लेके आएंगे, या स्टॉप लॉस टारगेट में अंबाला जी कोई परिवर्तन करना चाहेंगे तो भी स्क्रीन पर हम लेकर के आएंगे। तो यहाँ पर रखिए नज़र। 14-14% ऊपर अभी फिलहाल के लिए ट्रेड करता हुआ। अंशुल सर, एक और नेटवेब टेक्नोलॉजी, यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी शब्द है, तो ज़रा देखिए ये भी अच्छे मोमेंटम में देखने को मिल रहा है। 5-6% की तेज़ी नेटवेब के अंदर। आज मैं देख रहा था कमेंट बॉक्स में कुछ काफ़ी सारे सवाल भी थे नेटवेब को लेकर के। आपका व्यू क्या है सर इस तेज़ी में? कोई गुंजाइश है? और जिनके पास है वो कहाँ पर प्रॉफिट बुक करें ये भी बताते रहिएगा, और नई गुंजाइश कहीं हो तो उसके बारे में भी जानकारी। अच्छा देखिए, 19 जनवरी को ये गिरा था, 432% वॉल्यूम राइज था, 6.4 मिलियन। उसकी ओपनिंग प्राइस थी 3710, तो यही मेजर रेजिस्टेंस था। आज 3700 का हाई बना है, तो लगभग थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आपको पील आउट करते जाना चाहिए। अगर अगले 2-3 दिन में 3710 क्रॉस हुआ तो फिर आपको ऊपर में 3900, 3950 इस जोन तक जाते हुए दिखेगा, लेकिन 3710 निकलने के बाद ही। तो अगर फ्रेश लॉन्ग देख रहे हैं तो 3710 के ऊपर देखिए, है तो होल्ड कीजिए, स्टॉप लॉस लगा लीजिए 3500 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे, और 3700 रुपए पे 3710 पे एक बार रिव्यू करा लीजिएगा। 3710 तक के टारगेट अभी फिलहाल के लिए निकल करके आ रहे हैं नेटवेब पे। नेटवेब थोड़ा सा दिखा दीजिए एक बार, मैं थोड़ा सा नोट करना भूल गया, तो एक बार फिर से ज़रा इसको दिखा देते हैं। नेटवेब पे नज़र रखिए, 608, 609 पे अपडेट करता हुआ, 637 यहाँ पर। सर टारगेट क्या बताया आपने नेटवेब पे? 3700 का टारगेट। स्टॉप लॉस सर? स्टॉप लॉस अगर लगाना है 3500 का क्लोजिंग बेसिस लगा सकते हैं। 3500 के नीचे क्लोज होगा तो खराब होने लगेगा। 3500 के नीचे अगर चला जाए, किसी कारणवश बाजार खराब हुआ या कुछ, तो फिर यहाँ से एग्जिट कर लीजिएगा। फिलहाल के लिए 3700 के लक्ष्य जो है यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 3587 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ 3700 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगली टिप्पणी जो है अमित जी के पास जाएं उससे पहले एक हमारे दर्शक हैं, सेक्शन ऑफिसर के नाम से ID बनाई हुई है। बड़ा मेहनत करते हैं सर आप लोग, मतलब ID बनाने में। तो सेक्शन ऑफिसर साहब कह रहे हैं, विपुल जी की वाकपटुता, अंशुल जी की डांट व समझाना, अमित जी की स्मार्टनेस, रचित जी की मुस्कान और अंबाला जी का स्टॉक ऑब्जर्वेशन का क्या कहना।
तो ये सबके गुण इन्होंने एक एक करके लिए हैं। स्टॉक ऑब्जर्वेशन, अमित जी की स्मार्टनेस, अंशुल जी की डांट, रचित जी की मुस्कान, तो सबको ऑब्जर्व करके इन्होंने अपनी टिप्पणी दी है। चलिए, बहुत शानदार, ऐसे ही शानदार शानदार टिप्पणियाँ आप लोग करते रहिए। और इन सब के बीच में अगली टिप्पणी जो है अमित सर, MCX 2400 के आसपास, 2415 के आसपास धीरे धीरे करके पहुंच गया है। MCX पे बीच में गिरावट भी रही, 3-3.25% की मजबूती। क्या लग रहा है सर, क्या करें? एक महीने में ऑलमोस्ट फ्लैट हो गया रिटर्न जो है यहाँ पर। अभी क्या करना चाहिए? अभी इसने 2160 रुपए का आसपास, 2165 का लो टेस्ट करके आज 2401 रुपए चल रहा है। मुझे लगता है विपुल जी ये थोड़ा सा एक्यूमुलेशन जोन पर जा सकता है, लेकिन इसमें बिकवाली नहीं करनी। अगर लिया हुआ माल तो पकड़ के रख सकते हैं। अगर कोई करेक्शन आए तो 2375 से 2333 के बीच में इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, यानी 2375 से 2325 रुपए की रेंज में एक्यूमुलेट करना है। 2220 रुपए का स्टॉप लॉस आने वाले समय में पॉसिबल है तो 2900 रुपए के पार बड़ी आसानी से दिखता है। तो अगर पोर्टफोलियो में नहीं है तो इसको रखने का विचार करना चाहिए 2900 रुपए के टारगेट के लिए। 2900 के टारगेट यहाँ देखने को मिल सकते हैं। नीचे अभी नहीं खरीदना, ये कह रहे हैं ना सर? यहाँ से छोटा करेक्शन मिलता है 2375 से 2325 रुपए की रेंज पे एड ऑन करना है। अगर किसी को रिस्क लेना है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है, तो करंट मार्केट प्राइस से भी एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर सकता है। और वो नीचे वाले में बहुत लोग कहते हैं सर मिस हो जाती है चीजें। अब कोई ऑफिस में देख रहा है तो फिर हाँ, देखिए, तो 20% यहाँ पर इन्वेस्ट करके बाकी अपने अगर कोई करेक्शन आए, हाँ, तो नीचे और एड ऑन कर सकते हैं। गिरे तो डरना नहीं है ओवरऑल। हाँ, तो मतलब ये है कि ये बात सही कह रहे हैं कि मतलब भाई अगर लेवल बताए गए या तो उसका सम्मान कीजिए, या तो फिर डरिए नहीं कि 2 रुपये नीचे आया और तुरंत कहने के अमित जी ने बोला था और ये जो है अब 3 रुपये नीचे आ गया, तो ये फिर मत कीजिए। चलिए, इस बीच एक टिप्पणी हमारे दर्शकों की जो कमेंट बॉक्स है उससे ले लेते हैं। अंशुल जी, अंबाला मैडम, अमित जी गुड मॉर्निंग कह रहे हैं। संतोष जी, डिक्सन टेक और डिक्सन टेक्नोलॉजी में कल थोड़ा सा मोमेंटम था। 14,866, थोड़ा सा महंगा टिकट साइज़ है। अंबाला मैम ज़रा देखिए डिक्सन के अंदर अभी क्या किया जा सकता है। 11,000 आ गया है, 2.25% आज टूटा हुआ है। भाई साहब ने लेके रखा हुआ है 14,866 पे, 14,866 कह रहे हैं कि अभी क्या एवरेज कर लें? क्या ये एवरेज करने लायक है मैम? नहीं, इसको देखिए, आप डायरेक्टली यहाँ पर एवरेज मत करो। निफ्टी IT इंडेक्स को ट्रैक करिए, 29,000 के आसपास 200-300 पॉइंट प्लस माइनस का प्रोविजन रखो। लेकिन निफ्टी IT जब आपका 29,000 के आसपास आए, अभी 32,500 के आसपास में है, तब जाकर के आप अब इस स्टॉक में एवरेजिंग कर सकते हैं। ये इसलिए बोला है क्योंकि जितने भी IT के पैक के स्टॉक्स है, धीरे धीरे करके फिर वहां पर जितने भी इनको गिरना है, हो सकता है कि ये 5% गिर करके 6% ही गिरे, 3% ही गिरे। तो उस चीज को आप बेंचमार्क के तौर पर ट्रैक करो और तब इसमें आप जो है एवरेजिंग कर सकते हैं। बट फिर भी एक नंबर मैं आपको तब भी बता सकती हूँ कि कहां पर आपको और एवरेजिंग करने का एक बार मौका मिलेगा, दैट इज 9,500। आप 14,000 की बाइंग है, 11,250 पर चल रहा है। स्टॉप लॉस वैसे भी नदारद है, तो आप चाहें तो इसको अभी इस व्यू पर IT इंडेक्स को ट्रैक करिए। 9,500 के आसपास आप इसमें थोड़ा बहुत एडिशन कर सकते हैं। समय लगेगा, वी शेप रिकवरी जब ये लेवल्स आ भी जाएंगे तो वी शेप रिकवरी नहीं होगी, पहले थोड़े दिन समय बिताएंगे, पेशेंस होने चाहिए। अगर आपको IT में से पैसा बनाना है, IT स्टॉक या EMS स्टॉक से पैसा बनाना है, जो गिरे पड़े स्टॉक से अभी, तो आपको समय देना पड़ेगा। तो अगर आपके पास में वो पेशेंस है, टाइम भी है, तो ही आप ये चीज का प्रोविजनिंग करो, अदरवाइज अवॉइड कर देना। ये बात जो है अभिनव सिंह जी कह रहे हैं सुपर चैट में पैसा बर्बाद। सर अभी देख लेंगे सर, अभी आप लोग मतलब इतना दबाव अभी मत बनाइए शुरू में ही। चलिए, इस बीच जो है अगली टिप्पणी जो है चलते हैं। और यहाँ पर एक हमारे कुछ कह रहे हैं सर कोई? तो ये लास्ट टाइम अपन ने डिक्सन टेक्नोलॉजी की बात करी थी। हाँ, 11,500 रुपए के आसपास का रेट था उस दिन। मैंने कहा था ये 9,800 9,900 की रेंज पे आता है तो लेना है। उसके बाद इसने 9,825 के आसपास का लो पोस्ट किया। अगर किसी के पास वो बाय है तो अपने स्टॉप लॉस को एट कॉस्ट रखकर 12,500 रुपए तक के लिए होल्ड करें। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर है। तो अलग अलग व्यूज़ यहाँ पर जो है डिक्सन को लेकर के निकल के आ रहे हैं। अंशुल सर, आपका व्यू जानना चाहेंगे। 2 दिन से पूछें, थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जा रहा है एथर को लेकर के, और आज भी ये 2% के आसपास, 2.25% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है। अब 750 के आसपास पहुँचता हुआ क्या करना चाहिए सर? अभी 741 के आसपास कैसा लग रहा है? क्या ये अपने 52 वीक हाई की तरफ जा रहा है?
बिल्कुल सर, 52 वीक हाई की तरफ जा रहा है। इसका मेजर रेजिस्टेंस है 765। 17 हफ्ते हो गए हैं रेंज में ट्रेड करते हुए ऊपर 765 नहीं तोड़ रहा है, नीचे 595 नहीं तोड़ रहा है। 595 पे अच्छा बेस बना के चला है तो 765 तक तो पहुंच जाएगा। 765 का ब्रेकआउट देता है तो फिर 900 रुपए तक भी निकल जाएगा। तो है तो होल्ड कीजिए, नहीं है तो थोड़ा 765 के ऊपर ब्रेकआउट कंफर्म होने दीजिए, उसके बाद लीजिएगा तो 900 रुपए मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर नहीं है तो 765 का लेवल एक बार क्रॉस करने दीजिए, उसके बाद जो है यहाँ पर पोजीशन बनाइए, फिर 900 तक के लेवल जो है यहाँ पर एक तरफा जो है वो देखने को मिल सकते हैं। इस बीच एक काउंटर पे किराए अभी ली जाए कि रहने दी जाए? चलिए ले लेते हैं एलटी फूड्स को लेकर के। मतलब चैट बॉक्स में भी काफ़ी सवाल हैं। आज सुस्त है ज़रूर, लेकिन एक महीने में 18% चला है। अमित सर देखिए, एलटी फूड्स में क्या अभी कोई गुंजाइश है या इसकी रैली पूरी हो गई? ये एक्सपोर्ट खुलने और यूएस के साथ डील और सबके बाद ये हुआ, केआरबीएल हुआ, इन सब में बीच में एक मोमेंटम बना था, लेकिन अभी क्या करना चाहिए 418-19 के आसपास? सर ये अभी भी चलेगा, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बढ़िया टेक्निकल फॉर्मेशन है मंथली चार्ट पर। जो अभी अभी इसने 353 रुपए का लो पोस्ट किया है वो एक्चुअली वैल्यू बाइंग है 370 रुपए से 360 रुपए के बीच में। आने वाले टाइम पर ये आराम से 600 रुपए प्लस का कैंडिडेट लगता है सर। तो अगर किसी को लेना है तो करंट मार्केट प्राइस से एक्यूमुलेट कर सकता है 380 रुपए तक। 418 रुपए का भाव चल रहा है, 40 रुपए का मार्जिन रखना पड़ेगा बाय जोन के लिए, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 700 रुपए प्लस के रेट दिखा सकता है ये स्टॉक। ठीक, इस बीच सर दर्द बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है निफ्टी के अंदर। बहुत छोटी छोटी दर्द नहीं है, ये मौका दे रहा है। अच्छा, आ जाएगी रिकवरी या मंडे का इंतजार करेंगे? विपुल जी मुझे ऐसा लगता है कि ये 800 रुपए के 780 770 के आसपास की क्लोजिंग आनी चाहिए। यानी यहाँ से 40-50 पॉइंट रिकवर करके क्लोज करना चाहिए। ना बहुत यहाँ से डाउनसाइड दिखता है और ना ही इंट्राडे एकदम बहुत साइड रॉकेट बन के उड़ जाएगा ऐसा लगता है। तो 770 के आसपास का क्लोज होता है तो ना बायर को क्लियरिटी मिलेगी ना सेलर को क्लियरिटी मिलेगी, और मार्केट कोशिश यही करता है कि मैं सबको कंफ्यूज करके आगे बढ़ता रहूं। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। अंशु सर जरा अभी एक लाइन बोल दीजिए निफ्टी को लेकर के। सर देखिए, बैंक निफ्टी में टारगेट अचीव हुआ है 61,417 और दूसरा ओपन हाई के साथ खुला है। तो शॉर्ट वाले भी शॉर्ट करने आ रहे हैं और प्रॉफिट बुकिंग वाले भी प्रॉफिट बुकिंग करने आ रहे हैं। तो शो के स्टार्टिंग में ही हमने डिस्कस किया था 61,100 तक कोई भी डिप आती है तो वहां पे बुलिश एविडेंस पे बाहर ही रहूंगा। शॉर्ट तो मैं नहीं कर रहा क्योंकि आप प्रीवियस एक्टिविटी भी देखिए। एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे देता हूँ। 9 फरवरी को जब हम डेली चार्ट पे बैंक निफ्टी खोलिए, बैंक निफ्टी डेली चार्ट पे हम गैप अप खुले थे। 1 2 3 4 5 दिन में हल्का हल्का करके बैंक निफ्टी ने 20 पीरियड मूविंग एवरेज टेस्ट किया डेली चार्ट पे, और एक ही दिन में 16 फरवरी को पूरे 5 दिन के प्राइस एक्शन को रिकवर करते हुए क्लोज किया और वहां से नॉन स्टॉप ये 59,800 से 61,600 तक आई है। तो छोटे छोटे पुल बैक में चिल्लर कमाने की जगह जब इनटू द ट्रेंड वापस आता है, अगर वहां पे काम करेंगे तो 3 दिन में ऐसी बड़ी मूव मिल जाएगी। तो 5 दिन में 600-700 पॉइंट पाने के चक्कर में शॉर्ट किया और स्टॉप लॉस नहीं कट पाए तो ये 2000 पॉइंट ऊपर आप अपना पोजीशन लेके बैठे हैं, फिर एवरेज पूछेंगे, फिर वो मतलब उसको उल्टी सीधी तरीके से एवरेज करेंगे। तो ट्रेंड के अगेंस्ट क्यों ट्रेड करना है? आ रहा है पुल बैक, शांति से उसको आ जाने दीजिए। मूविंग एवरेज के बाद जैसे बुलिश एविडेंस बने तब लॉन्ग कर लीजिएगा। स्टॉप लॉस कटाना भी है तो इनटू द ट्रेंड कटाइए ना, अगेंस्ट द ट्रेंड जाके क्यों कटवाना है? बात सही है। अंबाला मैम, बिरला सॉफ्ट और एक छोटी टिप्पणी अगर आप भी मार्केट पे देना चाहें तो। बैंक निफ्टी में 61,200 का टारगेट आने पर 50% क्वांटिटी बुक कर लेना, दैट्स द ओनली थिंग। एंड निफ्टी में सपोर्ट की तरफ जा रहा है 25,700 650 आने दो, इसको थोड़ा सा टाइम यहाँ पर बीतने देना इंट्राडे में भी, वहां से लॉन्ग व्यू कर सकते हैं बैंक निफ्टी 50 में। सॉरी रिपीटिंग अगेन, 25,700 650 ये रेंज है, इंट्राडे के सपोर्ट के तौर पर ये काम करने के लिए तैयार लगती है। तो जैसे इस रेंज में आ जाए यहाँ पर आप लॉन्ग पोजीशंस को इनिशिएट कर सकते हैं। और यस, आपने दूसरा स्टॉक बिरला सॉफ्ट आपने दिया है। इसके साथ साथ मुझे लगता है आज IRCTC इज लाइकली टू परफॉर्म वेरी वेल। तो अगर आपके पास जब भी आपको लगे कि टाइम है, तुरंत मैम चैट के मतलब कॉल हो तो पहले कॉल से ही शुरू कर दीजिए, उसमें परमिशन की कॉल जो नई कॉल हो वो तुरंत अपॉर्चुनिटी क्यों मिस करना। जी IRCTC अभी खरीदे जी। हाँ
वैसे पहले आप ही के व्यूअर्स के पास ऑलरेडी ये 615-20 पर भी है, बट अब भी अच्छा लग रहा है फ्रेश लॉन्ग्स के लिए। तो 632 पर ये अभी है मेरी नजर में। इसमें आज के लिए जो टारगेट लगता है वो 645 का है, आ जाना चाहिए। और बाकी अगर आप सिर्फ इंट्राडे के हिसाब से नहीं देख रहे हो, होल्ड करना है आपको ट्रेड को, तो आप कम से कम इसमें 665 665 रुपए का वेट करना फर्स्ट टारगेट के तौर पर। और बाकी फिर 700 सीधा इसका टारगेट है, जो कि आपको 2 महीने के दायरे पर दिख जाना चाहिए। और मेरा सजेशन भी यही होगा कि इंट्राडे को चेस मत करो, जितना हो सके आप स्विंग में पोजीशंस को रखें, ताकि फ्लक्चुएशन प्राइस की आप झेल पाए, मैनेज कर पाए। इतना जल्दी हार्ट बीट ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो 632 पर इट्स लॉन्ग, और कम से कम 665 और 700 के 2 भाव है जो आने लगते हैं। और रही बात स्टॉप लॉस, इमीडिएट छोटा स्टॉप लॉस रखिए 600 रुपए का क्लोजिंग बेस्ड। 600 रुपये का स्टॉप लॉस यहाँ पर रखने की सलाह दी गई है। इंट्राडे के लिहाज से 645 665 थोड़े समय के लिए, बाकी 700 तक के लेवल देखने को मिलेंगे स्विंग ट्रेड के लिहाज से। उसके बाद के लिए थोड़ा आगे चल के बात करेंगे मैम से। मैम आजकल डेली आ रही, तो मैम से आगे पूछेंगे क्या करें, जैसे जैसे यहाँ पे हम टारगेट एक एक करके पूरे करते जाएंगे। लेकिन अभी के लिए इंट्राडे के लिए 645 यानी कि यहाँ से 12-13 रुपये ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन स्विंग ट्रेड के लिए रिस्क रिवॉर्ड नहीं बनेगा, रिस्क रिवॉर्ड इंट्राडे के हिसाब से बनेगा नहीं, इसीलिए सजेशन में 665 बोला है। तो वो ज्यादा, हाँ मैंने दोनों इसीलिए 645 665, उसके बाद 700, ये है ना मैम स्टॉप लॉस 600। कुछ गलत तो नहीं मैम? नहीं। चलिए ठीक, ये बात यहाँ पर 633 का भाव। मैम बिरला सॉफ्ट। यस, तो बिरला सॉफ्ट पर अभी मैंने स्क्रीन पर एक्चुअली वो रखा भी नहीं था। वेल फेयर इनफ। तो बिरला सॉफ्ट अभी 387 पर है। आज तो बाय नहीं करना है, और इसको बाय करना भी कब है, आप मान के चले कि ये 325 पर आएगा और अभी चला है 387। तो क्लियर कट नो, पुल बैक में बाय करने का मेरा कोई विचार नहीं है। मैं इसको 325 पर आते हुए देख पा रही हूँ। 300 अभी नीचे 325 तक जाएगा है? यस, अभी 387 पर है। तो मेरा यहाँ खरीदने का कोई विचार नहीं है, क्योंकि यहाँ से रिस्क बड़ा है और अपसाइड लिमिटेड है। रिस्क बड़ा है, अपसाइड लिमिटेड है। और इस बीच जो है अगली कंपनी लेकर के आते हैं, और हमने देखा कि बीते कुछ दिनों में ऑयल इंडिया पे ज़रा एक व्यू ले लेते हैं। अच्छा मोमेंटम बीच में बना था, लेकिन अंशुल जी के लिए एक चैट बॉक्स में सवाल आया है, उस पर ऑयल इंडिया पे बाद में आएंगे। सर वो श्रीजी सीमेंट को नहीं, श्रीजी शिपिंग को लेकर के आपकी कॉल थी, उसको लेकर के काफ़ी दर्शकों की टिप्पणी आई है कि अभी क्या करना चाहिए। अभी श्रीजी शिपिंग ग्लोबल 412 के आसपास चल रहा है, आज इंट्राडे हाई के आसपास ट्रेड करता हुआ। अभी क्या श्रीजी शिपिंग में अभी भी कोई गुंजाइश है, और जिनके पास है, जो दर्शक पूछ रहे हैं, उनको क्या सजेशन देंगे आप? सर देखिए, अगर ज्यादा दिक्कत परेशानी दर्द हो रहा है तो 14 रुपए मिल रहा है, प्रॉफिट बुक करके बाहर हो जाइए। और अगर रुक सकते हैं तो 10, 20, 50 मूविंग एवरेज से दूर है, 4-5 दिन इसी रेंज में 400, 415 इसी रेंज में घूमेगा। जब मूविंग एवरेज कैचअप हो जाएगा उसके बाद चलेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर आप नहीं कर लेंगे, कोई भी चार्ट खोलिए, डेली चार्ट 10, 20, 50 लगाइए। अगर उससे दूर है तो मैग्नेट की तरह पास आएगा, अगर पास है तो वो रिपल्सर की तरह उसको ऊपर उछालेगा, अगर मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ है। इसमें ऊपर की तरफ है, वो अभी मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है, इसलिए ऊपर नहीं जाने दे रहा है। कैचअप होते ही 440 चला जाएगा। बट आप स्टॉप लॉस रिवाइज करके कॉस्ट पे ले आइए, ताकि कुछ भी गड़बड़ हो बाजार में तो आपके घर से गुजर ना जाए। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए इस बीच एक अमित जी के लिए एक सवाल था, मैं मिस कर गया और मैं ढूंढ रहा हूँ। शेयर तो शायद MOL था। हाँ हाँ आ गया। शिवाजी महाराज की जय, ट्रेन इन रेंज जी कह रहे हैं विपुल सर MOL रेडिंगटन में फ्रेश एंट्री बनती है क्या? अमित जैन सर का व्यू बता दें, मैं बहुत दिन से वॉच लिस्ट में इसको वॉच कर रहा हूँ। तो सर ये एक तो MOL है और रेडिंगटन, ये दो पे इन्होंने अपनी वॉच लिस्ट में रखा हुआ, आपकी राय जानना चाहते हैं। MOL आधे % नीचे आज 305 के आसपास ट्रेड करता हुआ। रेडिंगटन भी थोड़ा सा अभी सुस्त ही चल रहा है, ऑलमोस्ट फ्लैट 257 के आसपास। फ्रेश एंट्री के लिए पूछ रहे हैं, कोई गुंजाइश है क्या? सर मॉइल का सेटअप तो उतना जोरदार नहीं लग रहा है, लेकिन अभी ये टूट सकता है 289 के आसपास। ये अभी चल रहा है 305 रुपए के आसपास। तो अगर ये 290 के आसपास मिलता है तो वहां पर कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। अगर इनके 280 के नीचे ट्रेड कराता है तो ये वापस से 261 तक गिर सकता है। तो यहाँ पर तीन यानी थोड़े से स्टैगर्ड वे में बाय करना चाहिए।
करंट मार्केट प्राइस में 10% ले सकते हैं, 20% ले सकते हैं 286 के आसपास, और 20% ऐड कर सकते हैं 262 के आसपास। अगर इनकेस यहां तक नहीं गिरता और उसके पहले 340 के ऊपर निकलता है, तब एक फ्रेश लॉन्ग बनेगा 445 रुपए के लिए। तो थोड़ा सा 330 के बाद थोड़ा अग्रेसिव हो सकते हैं, वरना डिप गिरते हुए मार्केट में थोड़ा थोड़ा माल लेते रहिए। मैक्सिमम डाउन साइड 225 रुपए, उसके नीचे नहीं लगता है, क्योंकि ये जून 2023 के आसपास यहाँ पर इसने बॉटम बनाया था और 575 का हाई टेस्ट किया हुआ है, तो मैक्सिमम वहां तक टूट सकता है, उससे नीचे चला जाए इसकी उम्मीद कम लगती है। ठीक। अच्छा, थोड़ा सा जो है ना, आज हम देख रहे हैं पावर थोड़ा सा हल्का हुआ है, तो एक बार क्या इस गिरावट में खरीदने का कोई वक्त है क्या? खास तौर से प्राइवेट प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। अंशुल सर, आप अदानी निकाल के रखिएगा, और अंबाला मैम से मैं टाटा पावर पूछ लेता हूँ। अंबाला मैम, ज़रा बताइए, टाटा पावर में धीरे धीरे करके जो मोमेंटम बीच में एक बनता हुआ दिखाई दिया, एक महीने में 2-3% ही चला है, पर ये कम से कम चलना तो शुरू हुआ 375 के आसपास। क्या अभी आज की इस गिरावट में खरीद सकते हैं टाटा पावर? With the condition that you are going to hold it for another 3 quarters at least. 3 क्वार्टर? यस, कम से कम, क्योंकि स्विंग ट्रेड नहीं कर पाएंगे आप। आपने एनर्जी का सेक्टर जो है, देखिए अभी अच्छा चला, अभी थोड़ा इसका कूल ऑफ का टाइम है, और ये कूल ऑफ पीरियड हो सकता है इसका 2 हफ्ते चले, 1 हफ्ता चले, तो इस वजह से आपको इसमें समय देना पड़ेगा। इफ यू आर मेंटली एंड फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड विद दैट, तो फिर आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। और एक और अच्छी बात यह है कि आप टाटा पावर को ना वीकली टाइम फ्रेम पर देखेंगे, सो दिस इज वेरी क्लोज टू 200 वीक्स मूविंग एवरेज, और यहाँ से अमूमन बहुत बड़ी गिरावट बचती नहीं है। अगर मैं इसको परसेंटेज वाइज डिफाइन करने की कोशिश करूं, तो आपके करंट लेवल से आपका रिस्क इज वेरी मच डिफाइंड अप टू 15%। तो यहाँ खरीद करके आपको 15% तक से ज्यादा की डाउनसाइड देखने की जरूरत मुझे नहीं लगती पड़ने वाली है। एंड अगर आप अपसाइड देखोगे, आज खरीद के इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही, ट्रेडिंग नहीं करना है इसमें, इन्वेस्टमेंट के थ्रू आपको लगभग 375 पर खरीद के 440 शुड बी द फर्स्ट टारगेट दैट यू कैन एक्सपेक्ट, और बाकी आप इसको 500 रुपए के लिए भी होल्ड कर सकते हैं। और ये मोमेंटम में ये दोनों ही टारगेट 3 क्वार्टर्स के टाइम पीरियड के हिसाब से अच्छी मूवमेंट में कर जाएंगे। तो काउंटर अच्छा है, जगह भी ठीक है, और सेक्टर में अभी थोड़ा सा मोमेंटम स्लो के बाद थोड़ा मोमेंटम वापस बढ़ेगा, तो आप इस नजरिए से इसमें पैसा लगा सकते हैं। ट्रेड मत करो, फंस जाएंगे। ट्रेड मत करिए, फंस जाएंगे, ये सलाह टाटा पावर को लेकर के आ रही है। अदानी पे लेकर के कल परसों में जो है एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था। सर, जरा एक बार अदानी पावर में अभी क्या करना चाहिए? हालांकि ये ऊपर की तरफ अभी भी इसके लिए 155-55 के आसपास एक रुकावट आ जा रही है। अभी अदानी पावर कैसा लग रहा है सर आपको? अच्छा, देखिए अदानी पावर फिर वही चीज, 5 दिन में 1.5 साल का काम किया था, 40-50% चल के, और ATR एक्सटेंशन 23 सितंबर 2025 को बना था। तब से बता रहा हूँ, 1.5 साल कुछ नहीं होना है। नीचे की तरफ गैप फिल करने पहले एक बार 126-26 रुपए तक भी आ सकता है। बहुत पैसा आपका नहीं बनेगा, हर रैली पे ओवरहेड सप्लाई आएगी। अवॉइड करना है लॉन्ग साइड जब तक 126 ना आ जाए, या कोई नया बेस बन के ब्रेकआउट ना आ जाए। तो हर रैली पे माल बेच के चलिए, 126 आ सकता है। चलिए, 126 आ सकता है। बहुत लोगों के अरमान सर टूट जाएंगे सर, 126 आ गया तो फिर मतलब इतने दिन से तो चला नहीं। बाइंग क्लाइमेक्स के बाद 2018 से चीजी में लोगों के अरमान टूट रहे हैं, तो चलिए क्या ही कर सकते हैं। तो क्या ही, हाँ खैर, ये भी बात सही है। सर, एक और पावर ले लेते हैं, जब इतनी पावर की बात हुई है। JSW एनर्जी देख लीजिए सर, 484 के आसपास ट्रेड करता हुआ। इसमें भी हमने देखा पीछे 2-3 दिन में थोड़ा सा मोमेंटम बना था, जब पावर में आ रहा है। क्या व्यू रहेगा सर? अमित सर, आप देखिए जरा। विपुल जी, अभी मैं ना एक चीज कहना चाहता हूँ कि कह दीजिए सर। किसी का ये मन है कि भाई मैं ये स्टॉक काटना चाहता हूँ, या फिर मैं कुछ नया लेना चाहता हूँ, या फिर होल्ड कुछ माल पड़ा हुआ है, मेरे को पैसों की जरूरत है, काट लूं क्या? मंडे तक इंतजार कर लीजिए। मंडे को एक ट्रेड सेटअप चेंज होने की पॉसिबिलिटी है, तो अगर आप यहाँ पर हो सकता है कि आज से 2-3% महंगा माल बेच पाए, तो मंडे तक का इंतजार कर लीजिएगा। अच्छा सर, आपने जो है जो बात कही है ना, अगर मंडे को बाजार तेज खुला और अच्छा मोमेंटम रहा, तो अभी से आपको कमिटमेंट करना होगा, चाहे 15-20 मिनट के लिए रह जाइए, फिर आप कार्यक्रम में आएंगे जरूर। ठीक है सर? जी सर, आप आदेश करिए सर। नहीं, अरे सर, हम तो निवेदन ही करते हैं, पता लगता है कि आप भी व्यस्त हैं। चलिए सर। जी सर, JSW एनर्जी। नहीं, मंडे को मेरा कमोडिटी शो भी रहता है ना, तो सुबह 9:30 इसीलिए थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट अगर हुआ ऐसा तो, है ना, प्रेडिक्शन अगर सही हुई तो। जी सर।
विपुल जी 531 रुपए तक बढ़ सकता है। अभी 488 रुपए का भाव चल रहा है। क्लोज टू क्लोज बेस में 461 के नीचे जब तक नहीं जा रहा है तब तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप इसको होल्ड कर सकते हैं। फ्रेश लॉन्ग करना है तो 475 रुपए के आसपास ऐड कर सकते हैं। 463 का स्टॉप लॉस रहेगा। 510 रुपए और 525 रुपए के टारगेट रहेंगे ये शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है JSW एनर्जी को लेकर के। चलिए अब जो है इससे बाहर निकलते हैं और अगली कंपनी को जो है बातचीत करते हैं। अच्छा, पावर को लेकर के मैम आप भी पॉजिटिव थी, काफ़ी कुछ पॉजिटिव यहाँ पर बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है। जब चलने के बाद थोड़े ठंडे पड़ने लगते हैं तो थोड़ा सा बुरा भी लगता है। क्या अभी व्यू रहे वैसे आपका पावर का? पावर में कहाँ पोजीशन बना रही हैं आप? पावर सेक्टर में अगर आपको देखिए ऑलरेडी चल गए हैं तो सबसे पहले हमको आगे की पोजीशनिंग इसी हिसाब से देखनी होती है कि व्हाट नेक्स्ट, एंड उसका आंसर आपको पिछला अगर आप जाते हैं तो उससे मिल जाता है। तो फिलहाल क्योंकि अगर ओवरऑल इंडेक्स की बात करोगे तो मतलब सीधा सीधा अगर आप देखें तो 33,000 के आसपास से चलते चलते आपका निफ्टी एनर्जी आया है लगभग 36,500-700 की रेंज तक। तो कम समय में यानी जनवरी के अंदर से फरवरी तक, मतलब लास्ट जनवरी ले लीजिए और अभी 30-25 दिन, एक महीना बोलिए चले राउंड फिगर, लगभग अच्छा खासा 12% से ज्यादा का मूवमेंट है ये। सो इस सेक्टर को लेकर के थोड़ा सा यहाँ पे स्लो डाउन एक्सपेक्टेड है। अगर आप इंडेक्स लेवल पर ट्रैकिंग कर रहे हैं कि कहां पर उसको ट्रैक करके पोजीशन बनाए, क्योंकि स्टॉक बहुत है तो आपको इंडेक्स से एक आइडिया मिल जाएगा। तो निफ्टी एनर्जी सेक्टर को आप मान के चले, अभी आया है 35,300-500 की रेंज में है। ज्यादा गिरावट मैं नहीं देख पा रही यहाँ पर आपको, सॉरी 36,300 के आसपास है। 35,500 पर आ जाए तो बेहिचक अपनी जो भी आपके पसंद के स्टॉक है जिन्होंने पिछली मूवमेंट मिस कर दी है जिन लोगों ने, तो वो PFC, पावर ग्रिड, इन जैसे स्टॉक्स पे अपनी पोजीशन जो है बना सकते हैं और बाकी अपनी पसंद के प्राइवेट सेक्टर्स के स्टॉक्स। बाकी जो है PSU पे अभी बात करेंगे हम लोग, पावर पे भी। मेरा जो सवाल था आपसे और दो शेयरों पे अब जो है बातचीत करना चाहेंगे। एक तो मीशो जो है, अंशुल सर देख लीजिए ज़रा, आज हमारे बहुत सारे लोग कहे थे शुरू के कार्यक्रम में, मुझे लगा अभी डिस्कस करेंगे, मेरे दिमाग से निकल गया कि ब्रेकआउट आया क्या। और अंबाला मैम ज़रा आप ग्रो देख लीजिए, फटाफट सिर्फ लेवल्स पे बात कीजिएगा क्योंकि अब 1 मिनट 2 मिनट के अंदर इसका सेगमेंट को ख़त्म करना है। तो पहले बताइए कि क्या करना है ग्रो में। सर मीशो था ना आपके लिए? मीशो है सर। अंबाला मैम ग्रो एक बार ज़रा फटाफट ज़रा देख लीजिए। ग्रो 160 का एसएल लगा करके बैठे रहिए 195 210 के टारगेट के लिए। 210 के टारगेट के लिए। और अभी भी खरीद सकते हैं 172 क्योंकि वहीं पे खड़ा है, उसी रेंज में है। हाँ तो खरीद सकते हैं। हाँ खरीद सकते हैं। चलिए ठीक है जी सर। मीशो में अभी क्या करना है? सर मीशो में देखिए 5वें दिन 6वें दिन जाके जब IPO बेस का स्टॉप लॉस कटा 206, वहां से हम ऑल टाइम लो की बात कर रहे थे 153.90 आ गया है, उसी के पास गोल गोल घूम रहा है। फाइनल सेल ऑफ बार 3 फरवरी को थी, उसका हाई 162 है। तो जब तक 162 नहीं निकल रहा है कोई बाउंस बैक बनने की भी उम्मीद नहीं है। 162-162.50 निकले तब एक बाउंस बैक के लिए आप जरूर प्ले कर सकते हैं 177। तो फिर वही रिकमेंड करूंगा, लाइफ साइकिल ऑफ अ ट्रेड बुक पढ़िए, आपको IPO ट्रेड करना आसान हो जाएगा। नहीं तो अभी सर किसके ऊपर निकलना कि बोला आपने? 162 जब तक नहीं निकल रहा है फिर पुल बैक के बाद नया लो बना सकता है। ठीक। अच्छा, ये हमारे दर्शकों की क्रिएटिविटी देखिए। एक दर्शक लिखते हैं, PSP कैट जी हैं, नाम भी एक तो बहुत मेहनत से ढूंढते हैं सब लोग। कह रहे हैं विपुल, अंशुल एंड अंबाला, इनको सुनेंगे तो लाइफ होगी झिंगा लाला। SBI कल प्रॉफिट में बेच डाला, अब बताएं पैसा कहाँ जाए डाला, पैसा कहाँ जाए डाला। तो मतलब ये ड्राइंग करके, कविता करके, अद्भुत सर, थैंक यू सर। मतलब कहाँ पैसे डालने। अभी तो इतने सारे शेयरों पे बातचीत हुई, एक के बाद एक। माला मैम ने 2-3 ट्रेड दिए, अंशुल जी बात कर रहे हैं सर, लेवल्स के साथ अमित सर ने बताए। तो इसको लेके काफ़ी सारे शेयरों पे बातचीत हुई है। लेकिन हालांकि हम इस पर PSU नहीं डिस्कस करना चाह रहे थे, लेकिन एक BHEL ले लीजिए, बहुत लोगों की टिप्पणियां हैं, हम इसको उसमें भी ट्रेड में ले लेंगे। क्या नाम है हमारा, PSU वाले सेगमेंट में भी BHEL डिस्कस कर लेंगे, काफ़ी लोगों की क्वेरीज है। अमित सर, लास्ट क्वांटा और आज का BHEL क्या करें? 1.25% नीचे। ये जब से इसका वो आया ना OFS, उसके बाद से फिर से ठंडा पड़ा, फिर बीच में 2 दिन की रैली रहती है, फिर ठंडा पड़ जाता है। अभी क्या करें BHEL पे? सर थोड़ा एक्यूमुलेशन पैटर्न बना रखा है इसने। ना ही मुझे 272 रुपए के ऊपर लगता है, ना ही मुझे 246 रुपए के नीचे लगता है। तो 246 रुपए के आसपास आए तो इसको लेना चाहिए।
बाउंस बैक में 260 रुपए का बीच में हर्डल बनता है, 260 रुपए के ऊपर निकलता है तो 275 रुपए तक का पोटेंशियल बना लेता है। यानी 3 जोन है इसके, 260, 275 और 245। 245 के आसपास आए तो खरीदी करना है, 260 के आसपास प्रॉफिट लेना है, 260 के ऊपर की क्लोजिंग आए फिर से खरीदी करना है, 275 में फिर प्रॉफिट लेना है, फिर टूटने का वेट करना है, फिर 260 में लेना है। तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर में मुझे लगता है 2-3 महीना ही निकाल देगा। ठीक, ये बात आपका BHEL को लेकर के निकल के आई है। इसी के साथ इस सेगमेंट को समाप्त करते हैं। करीब 2600 लोग हमारे साथ लाइव में जुड़े हुए हैं।